आज मैं कुंदन कुमार पूना फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए और इसमें मैं आपको भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीक़ा से मैं समझा सकूँ। कहता है क्या है कि आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। कहता है कि जो सारे क्वेश्चंस 1 to 5 तक दिए गए हैं कि खुद से सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से उसका प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। तो मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि इसका आंसर अलग अलग रूपों से दिया जा सकता है, अलग अलग स्टूडेंट इसे अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए मैं केवल आपको समझाने की ही कोशिश करूंगा। What would you like to do if you won a lottery of 1000 rupees? आप क्या करना पसंद करेंगे अगर आप 1000 रुपया एक लॉटरी के रूप में आप जीत जाएं? तो इसमें आप क्या करेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Whom will you take with you if you went for a trip to the moon? आप किसे अपने साथ लेकर जाएंगे अगर आप मून की यात्रा करने के लिए गए या जाएं? What will you buy for your next birthday? आप अपने नेक्स्ट बर्थडे पर क्या खरीदेंगे? तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बुक है या फिर कोई महंगी कोई वस्तु है उसे भी आप खरीद सकते हैं। तो आई विल बाई ऐसे लगा सकते हैं आप। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स विल यू स्टडी इन स्कूल टुमारो? कल आपके स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स की स्टडी करवाई जाएगी या की जाएगी? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7, अगर 7 पीरियड्स है तो 7 सब्जेक्ट्स, अगर उससे भी कम है तो वो उतने पीरियड्स के सब्जेक्ट एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। Whom will you select as your partner for a quiz competition? आप अपने साथ क्विज कंपटीशन के लिए किसे सेलेक्ट करना चाहेंगे जो कि आपके पार्टनर के रूप में वो साथ में रहे? तो उसमें आपको अपने स्तर से चूज़ करना होगा कि राम को लेते हैं या रमन को लेते हैं या सीता को या रीता को, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जे नंबर क्वेश्चन में आप इसे अपने स्तर से बनाएंगे और मैं आपको भरपूर कोशिश किया हूँ कि इसे मैं समझा सकूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर के की ओर चलता हूँ। कहता है कि योर स्पेसशिप हैज़ क्रैश्ड ऑन एन एलियन प्लैनेट, व्हाट विल यू डू? राइट ए पैराग्राफ यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। कहता है कि आपका अंतरिक्ष यान एक एलियन प्लैनेट पर क्रैश हो गया है, तो व्हाट विल यू डू? तो फिर आप क्या करेंगे? राइट ए पैराग्राफ यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। और पैराग्राफ लिखना है किसकी सहायता से? तो सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायता से। तो ये भी आपको खुद ही करने हैं। क्लियर? अब इसी के जस्ट बाद मैं एल नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो आप देखेंगे कि उसको कैसे बनाएंगे। पुनः फिर एल नंबर क्वेश्चन पर आऊँ तो देखेंगे आप कि इंटरव्यू एनी 3 स्टूडेंट्स इन क्लास ऑन देयर प्लान्स फॉर द अपकमिंग वैकेशन, राइट देयर रिस्पॉन्सेज यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहता है क्या कि किसी भी स्टूडेंट्स जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास में ही उनके प्लान्स पर आने वाले वैकेशन के बारे में उनसे इंटरव्यू लें कि आखिर वो आने वाले वैकेशन में क्या करेंगे और उनके रिस्पॉन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से ये 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं उसे आप लिखें। 1, 2, 3 ये तीनों में चला जाएगा। कहते हैं इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके भी आंसर अलग अलग रूप से दिए जा सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट के प्लान्स अलग अलग होंगे, इसलिए इसे भी मैं केवल समझाने की ही कोशिश करूँगा। कहते हैं कि वेयर विल यू बी गोइंग? आप कहाँ जा रहे होंगे? तीनों स्टूडेंट्स की प्लान अलग अलग होंगे, इसलिए तीनों का आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई जू, तो कोई किसी शहर को घूमने जाएगा, तो किसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की तरफ घूमने जाएगा। तो ये सारे के अलग अलग आंसर होंगे। हाउ विल यू बी गोइंग? आप कैसे जा रहे होंगे? उसके भी आंसर अलग अलग तीनों स्टूडेंट्स के होंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग देयर? आप वहाँ क्या कर रहे होंगे? इसका भी आंसर अलग अलग होगा। हु विल बी गोइंग अलोंग विथ यू? आप के साथ कौन जा रहे होंगे? तो ये भी अलग अलग होंगे। किसी के दादाजी हो सकते हैं, किसी के नाना जी हो सकते हैं, किसी के पापा हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, वो सबके अलग अलग जाएंगे। विल यू बी मीटिंग एनीवन देयर? कहता है क्या
कि आप के साथ कोई वहाँ मीटिंग में होंगे, इसके लिए भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। आर यू गोइंग टू बाई एनीथिंग फ्रॉम देयर, क्या वहाँ से आप कुछ खरीद भी रहे हैं, इसलिए इसके रूप में इसको ऐसे बनाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर एम की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा, तो भी आप देखेंगे कि लुक एट योर स्कूल टाइम टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेल द टेंस ऑफ द वर्ब दैट यू हैव यूज्ड इन योर आंसर। कहता है कि आप अपने स्कूल टाइम टेबल पर देखें और उसके विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप दें और इसके टेंस भी बताने की कोशिश करें कि आखिर वर्ब के टेंस क्या है जिसकी आप आंसर में उसके आप यूज़ किए हैं। इसके भी आंसर खुद से ही देने होंगे आपको, केवल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट सब्जेक्ट वर यू स्टडिंग इन द लास्ट पीरियड। अब आखिर आपके लास्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे आप, उसके बारे में लिखें। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, हिंदी होगा तो हिंदी। व्हाट इज़ द लास्ट पीरियड एवरी वेंसडे, कहता है प्रत्येक वेंसडे को सबसे लास्ट पीरियड क्या होता है उसके बारे में बताएं आप। व्हेन डू यू हैव मैथमेटिक्स पीरियड टुडे, कहता है कब मैथमेटिक्स पीरियड आज कब है, उसके बारे में आप लिखें, जो लास्ट है या थर्ड है या फोर्थ है। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे मैं अब चलता हूँ। अब फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन से देखें आप कि व्हाट विल यू बी स्टडिंग ऑन ट्यूसडे, आप मंगलवार को क्या स्टडी कर रहे होंगे। तो आपका फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है या एसएससी भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्टडी करेंगे। ऑन विच डे डू यू हैव द मोस्ट स्टडी पीरियड्स, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा स्टडी पीरियड्स होते हैं, तो वो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि आखिर वीक के वो कौन से दिन हैं। व्हाट विल यू बी डूइंग आफ्टर द लंच ब्रेक टुडे, कहता है क्या कि आप आज लंच ब्रेक के बाद क्या कर रहे होंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी या फिर खेल भी हो सकता है, वो स्कूल के रूटीन के ऊपर फिक्स होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर इन की चर्चा करता हुआ मैं भी चलूँगा, तो भी आप देखेंगे कि इसको कैसे बनाऊँ और मैं हद तक कोशिश किया हूँ कि इसको समझाने की भी। कहता है कि मैच दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स देन डिस्कस द टेंस यूज्ड इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कहता है कि 1 से 7 तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इस साइड क्वेश्चन है और इस साइड आंसर है, और इस 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा उसके आपको इसमें मैच करने हैं। और मैंने इसे लिखने की कोशिश भी किया है पेंसिल से, और उसके बाद जो टेंस है उसे मैं पेन से लिख भी दिया है। तो अब देखेंगे इसको। कहता है व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, अभी समय क्या होता है। तो ये सेंटेंस बस से पता चलता है कि अभी की बात करता है, तो अभी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मानेंगे इसे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसे माने मेरे समझ से। और इसका आंसर की मैं बात करूँ तो यहाँ दिया है इट इज़ 10 to 1। तो वह कितने समय बाकी हैं, 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। क्लियर। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी हुआ। तो 1 का आंसर कितना, सी नंबर पे। यहाँ 1 पेंसिल से लिखा गया है। डिड यू बाई सम फिश, क्या आप कुछ फिश खरीदे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डिड है तो इसे पता ही चल रहा है सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। और इसी को जब अगर लगाएंगे तो यहाँ है नो, नहीं, आई डिडेंट बाई एनी फिश टुडे, कि नहीं कि मैं आज के दिन एक भी फिश, कोई भी फिश नहीं खरीदा। 3rd नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। हैव यू ब्रॉट योर नोटबुक, क्या आप अपनी नोटबुक लाए हैं। यहाँ हैव और V3 है, तो इसी से पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब इसके लिए हम अगर सेंटेंस के आंसर के रूप में ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आई फॉरगॉट इट एट होम सर, कि मैं भूल गया इसे कहाँ, घर पर ही सर। इसलिए इसको जब अगर बनाएंगे तो इसका आंसर के रूप में हम क्या देखेंगे कि ये जो आंसर है ये सिंपल पास्ट टेंस में चला गया, क्योंकि ये एक्शन पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, क्योंकि पहले ही कंप्लीट कर लिया था तो छोड़ ही दिया था। अब कहता है व्हेन विल योर फादर लीव फॉर ऑफिस, आपके पापा अपने ऑफिस से कब उन्हें छुट्टी मिलेगी या कब वो ऑफिस अपने छोड़ेंगे। तो इसलिए अभी आप देखेंगे ये सेंटेंस ही पता चलता है, व्हेन है, विल है,
तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और जब मैं अगर इसकी बात करूं तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन, तो ही विल बी लिविंग एट 8 इन द मॉर्निंग, नहीं कि वह क्या कर रहे होंगे, तो वो सुबह में ही 8 बजे क्या कर रहे होंगे, वहाँ से निकल रहे होंगे या घर को छोड़ रहे होंगे या ऑफिस को छोड़ रहे होंगे। ही विल बी लिविंग एट 8 इन द मॉर्निंग, नहीं कि ऑफिस के लिए वो वहाँ से जगह छोड़ रहे होंगे। तो यहाँ भी अब देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन ही पूछा है कि आपके पापा अपने ऑफिस के लिए कब वो जगह छोड़ रहे होंगे, तो कब कितने बजे, तो एट 8, सुबह की 8 बजे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से इसको आप समझेंगे। तो इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बी नंबर, ही विल बी लिविंग एट 8 इन द मॉर्निंग। अब कहते हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन अनवेल, आप कब से अस्वस्थ हैं, नहीं तो यहाँ जो देख रहे हैं हमारी समझ से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कुछ लोगों का मानना हो भी सकता है कि हैव यू बीन है, तो बीन के रूप में इसे मानेंगे कि सेंटेंस कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो, बट मेरे समझ से सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। क्लियर। तो यहाँ 5 नंबर में जब अगर आंसर देंगे तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि आई हैव बीन अनवेल सिंस लास्ट वेंसडे, कि मैं पिछले ही बुधवार से मैं अस्वस्थ रहता आ रहा हूँ। इसलिए इसको 5 नंबर का आंसर किस में जाएगा, जी नंबर में, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 6 नंबर में कहता है कि इज़ योर फादर बाइंग ए न्यू कार, कहता है कि क्या आपके पापा एक नई कार खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस से पता चलता है कि बाइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और इज एम आर लगा हुआ है तो इज लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो अभी इसका आंसर के रूप में क्या डालेंगे, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि यस ही इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, हाँ वो सोच रहे हैं एक नई गाड़ी खरीदना, एक नया कार खरीदना। इसलिए डी नंबर क्वेश्चन सी का 6 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर के रूप में यहाँ आ जाएगा। विल यू बी राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन, क्या आप एक आर्टिकल किसके लिए, अपने स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे होंगे। सेंटेंस से पता चलता है विल यू बी राइटिंग है, विल है, सब्जेक्ट है, फिर बी है प्लस B4 है, तो सेंटेंस से पता चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसी के जब आंसर के रूप में देखेंगे तो यहाँ देखें आप, आई थिंक आई विल राइट वन, ए नंबर, आई थिंक आई विल राइट वन, हाँ मेरे समझ से शायद मैं लिख रहा हूँगा। क्लियर। तो इस रूप से अभी आप देखें कि अभी ए नंबर क्वेश्चन को आपने बनाया, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन एक बचा हुआ है ओ नंबर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।